Now continuing from exercise 5.4 from the fifth question. अब यहाँ पे बेटा देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स इन द क्वेश्चन नंबर 1 अबव। तो जो इस एक्सरसाइज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था, जो सबसे पहला क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने यूनियन फाइंड आउट किया था। अब उन्हीं सभी क्वेश्चंस का हम लोगों को ये कहा गया है कि वी नीड टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट पार्ट्स। So again, first question का first part consider करते हैं। Capital X is equals to 1, 3 and 5, and after that capital Y is equals to 1, 2 and 3। और बेटा जी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ओनली कॉमन एलिमेंट वी हैव टू फाइंड आउट। सो देयरफॉर X इंटरसेक्शन Y, और जब X इंटरसेक्शन Y लिखना है तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट लिखना है, एंड वी कैन सी दैट द कॉमन एलिमेंट इन द टू सेट्स इज 3 ओनली। Therefore, intersection of the first part is 3 only. Similarly, second part अगर start करते हैं, capital A was equals to A, E, I, O and U, and after that capital B हमारे पास था पुत्र जी A, B and C. And if we want to find out A intersection B, again सिर्फ और सिर्फ common element लिखना है, so we will write down here A only because A is only the common element among these two sets. Then third one हमारे पास है x is a natural number and multiple of 3। कैपिटल A सेट कंसीडर करते हैं, नेचुरल नंबर्स और मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। याद कीजिए मैंने उस वक्त भी ये इनफाइनाइट सेट के तौर पे लिखा था। इसी तरह से कैपिटल B मेरे पास सेट है, लिखा हुआ है इट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6 इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। So if we want to write down this time A intersection B, तो हमारे पास फिर से only 3 is the common element. So therefore A intersection B will be equals to 3 in this case. After this fourth part, capital A यहाँ पे given था, एक natural number है where 1 less than x less than equals to 6। तो ये था हमारे पास 2, 3, 4, 5 and 6, और उसके बाद जो B था that was 6 less than x less than 10, मतलब क्या था 7, 8 और 9। अब बेटा जी यहाँ पे देखिए A और B में हमारे पास दोनों में से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, so we can write down A intersection B is equals to 5 because we are not having any common element among these। ठीक है, और इसके बाद फिफ्थ पार्ट हमारे पास था सेट कैपिटल A is equals to 1, 2 and 3, और सेट कैपिटल B हमारे पास है 5। And we need to find out A intersection B. So A intersection B will be equals to 5 only, क्योंकि जब intersection find out करते हैं तो दोनों सेट में एलिमेंट 5 ही हमारे पास होता है। इन द फर्स्ट पार्ट बेटा जी करेक्शन कर लीजिए, हमारे पास 1 और 3 दोनों कॉमन है। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल राइट डाउन 1 and 3 एज द कॉमन एलिमेंट्स। ओके बेटा। इन द सिक्स्थ क्वेश्चन कैपिटल A is equals to 3, 5, 7, 9, 11, और उसके बाद सेट B हम लोगों को गिवन है दैट इज 7, 9, 11 एंड 13, एंड आफ्टर दैट C गिवन है 11, 13 एंड 15, और उसके बाद बेटा जी हम लोगों को D गिवन है D एज 15 एंड 17। D is equals to 15, 17। अब उसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज। सबसे पहला है हमारे पास A इंटरसेक्शन B। A और B में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है तो हम लोग A और B के कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं। चेक कीजिए यहाँ पे A और B के कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास हैं 7, 9 एंड 11। ठीक है जी, ओनली 3 एलिमेंट्स आर कॉमन। आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट B इंटरसेक्शन C। चेक कीजिए B और C में कॉमन एलिमेंट, and we are having only 11 and 13। then third part हमारे पास आता है बेटा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। तो अब बेटा इसमें मैंने आपको पहले भी बोला था कि A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D जब हमारे पास मोर देन 2 आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी हम लोग इंटरसेक्शन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद बाकी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले A इंटरसेक्शन C फाइंड आउट कर लेते हैं। सी हियर A और C हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट 11 कॉमन है, A इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन D लिख लेते हैं दैट इज 15, 17। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए
ए और सी सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11 एलिमेंट कॉमन है, और उसके बाद डी सेट हमारे पास क्या है 15 और 17। अब देखिए बेटा यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स में भी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो वी कैन राइट डाउन हियर द आंसर एज 5। और एक बात याद रखना बेटा जी, 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखना, या अगर ब्रैकेट लिखनी है तो उसके अंदर एलिमेंट कोई भी नहीं लिखना है, ठीक है। आफ्टर दिस फोर्थ पार्ट, given that I have to find out A intersection C, और A intersection C हमने पिछले पार्ट में ही फाइंड आउट किया था, it was equals to 11। then fifth part, B intersection D, B और D, ये B है हमारे पास और ये D है। चेक कीजिए, B के एलिमेंट 7, 9, 11, 13 और D के एलिमेंट 15 और 17 हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, so we will write down as 5, that is empty set। और बेटा जी मैंने पहले भी बताया है, if the intersection of two sets is an empty set, then we can say that these two sets are disjoint sets। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं, we'll discuss about sixth part। now see here, according to my book बेटा इसमें A intersection ब्रैकेट में B यूनियन C लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा आपकी बुक में क्या ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो जैसा भी ऑपरेशन लिखा होगा we can apply the same operation। अब यहाँ पे लिखा है A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं A के एलिमेंट्स, दिस इज 3, 5, 7, 9 और 11, ये हुआ A इंटरसेक्शन। अब बेटा जी मैं डायरेक्टली B यूनियन C फाइंड आउट करने जा रहा हूं, क्योंकि ब्रैकेट में सबसे पहले B यूनियन C है, सो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो B यूनियन C विल कम आउट टू बी 7, 9, 11, 13 एंड 15। चेक कीजिए, दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, और क्योंकि 11 और 13 कॉमन है तो हम लोग इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद देख लीजिए दोनों सेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, दिस इज इक्वल्स टू 7 कॉमन है हमारे पास, 9 भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है। सो आवर आंसर फॉर दिस A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज 7, 9, 11। ठीक है। आफ्टर दिस A इंटरसेक्शन D, सेवंथ पार्ट A इंटरसेक्शन D। बेटा जी A और D चेक कीजिए, यहाँ 15 और 17 है, 3, 5, 7, 9, 11 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, so A intersection D is equals to 5। and then eighth part बेटा जी A intersection B union D। फिर से इसी तरह से A के एलिमेंट लिख लीजिए, it is 3, 5, 7, 9, 11 intersection B union D। बेटा this is B and this is D, कॉमन एलिमेंट लिखते हैं 7, 9, 11, नहीं यूनियन में सारे एलिमेंट लिखने हैं 13, आफ्टर दैट 15 एंड 17। ये हमारे पास आया ब्रैकेट का B यूनियन D और ये A के एलिमेंट। अब इसके बाद फिर से अगर हम लोगों ने A इंटरसेक्शन B यूनियन D फाइंड आउट करना है, तो चेक कीजिए ये तीन एलिमेंट्स मेरे पास फिर से कॉमन आ रहे हैं, एंड आवर आंसर इज इक्वल्स टू 7, 9 एंड 11 इन दिस केस। ठीक है बेटा। अब सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सेवंथ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल A इज इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ X वेयर X इज नेचुरल नंबर, X हमारे पास नेचुरल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट सेट B हम लोगों को दिया हुआ है X इज इवन नेचुरल नंबर, ये हम लोगों को इवन नेचुरल नंबर गिवन है। देन C सेट C X एलिमेंट्स का वेयर X इज ऑड नेचुरल नंबर, X हमारे पास अब की बार ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी कि C सेट ऑड नेचुरल नंबर्स का है, और D हमारे पास एक सेट है X एलिमेंट्स का वेयर X इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा आप लोगों को पता है जो नंबर सिर्फ अपने आप डिवाइड होते हैं, अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं, दोज एलिमेंट्स या दोज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स। अब बेटा हम लोगों के पास ये सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो सबसे पहले हम लोग इनको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इट मींस कैपिटल A मुझे दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट सेट है, इसलिए एंड में हम लोगों को डॉट वगैरह डालने पड़ेंगे। आफ्टर दिस सेट B मेरे पास है इवन नेचुरल नंबर्स, सो 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट। ठीक है जी।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं सी सेट की। सी सेट और नेचुरल नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। और उसके बाद x इज अ प्राइम नंबर यानी कि d के एलिमेंट। बेटा जी प्राइम नंबर चेक कीजिए, एक प्राइम नंबर हमारे पास 2 भी होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है कि उसके दो डिवाइजर होते हैं, एक डिवाइजर 1 होता है और एक डिवाइजर द नंबर इटसेल्फ, इसीलिए 1 को हम लोग प्राइम नंबर नहीं कंसिडर करते हैं। इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, क्योंकि प्राइम नंबर भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आफ्टर दिस नाउ वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी। चेक कीजिए बेटा जी ए और बी का इंटरसेक्शन। यहाँ पे ए नेचुरल नंबर है और बी और इवन नेचुरल नंबर है, बी छोटा सेट है और बी के सारे एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, दैट इज सेट बी इटसेल्फ। याद कीजिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी विल बिकम इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पे बी जो है ए का सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास बी आ जाएगा। ये बी मैंने सिर्फ जस्ट मेंशन करने के लिए लिखा है, अगर आप यहाँ ब्रैकेट तक भी छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन, दिस इज ए दिस इज सी, अगेन ये हमारे पास सबसेट ए का है, तो इसका आंसर भी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, यानी कि सेट सी ही रह जाएगा। फिर से सी ए का सबसेट है, वी कैन से दैट द सेट सी इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन डी। उत्तर जी ए और डी का इंटरसेक्शन चेक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए बड़ा सेट है नेचुरल नंबर और सेट ऑफ प्राइम नंबर फिर से उसका सबसेट है, सो ए इंटरसेक्शन डी मेरे पास फिर से यही हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, यानी कि द सेट जो उसका सबसेट है। अगेन याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी, अगर ए सबसेट ऑफ बी तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए होता है, या सिंपल सी बात है दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है हमेशा छोटा सेट होता है अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है। इसके बाद बेटा जी हमारे पास आता है फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। और चेक कीजिए बी हमारे पास इवन नेचुरल नंबर है, सी हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होएगा, सो वी कैन राइट डाउन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 5। आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी चेक कीजिए बी इज इवन एलिमेंट और यहाँ पे इवन एलिमेंट सिर्फ एक 2 है, सो इसका एलिमेंट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। देन सिक्स्थ पार्ट सी इंटरसेक्शन डी, और चेक कीजिए सी ऑड नेचुरल नंबर है और यहाँ पे भी हमारे पास ऑड प्राइम नंबर है, लेकिन सिर्फ इसमें 2 नहीं आएगा क्योंकि सी इंटरसेक्शन डी मतलब कॉमन एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। एक तरह से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स होगा, लेकिन इसमें क्योंकि 2 नहीं है सो आई विल नॉट राइट डाउन इट्स आंसर एज डी। ठीक है बेटा। 8th क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा हम लोगों को ये कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कहा हुआ है, इट मींस वी नीड टू चेक वेदर ए इंटरसेक्शन बी या दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले हम लोग सेट लिख लेते हैं, लेट अस कंसीडर कैपिटल ए। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4, और इसके साथ दूसरा सेट है बी जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे 4, 5 एंड 6। क्योंकि बेटा जी लेस देन इक्वल टू का साइन है, इट मींस 4 भी इंक्लूडेड होगा और 6 भी इंक्लूडेड होगा। नाउ सी हियर, यहाँ पे अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे एक एलिमेंट 4 कॉमन है दोनों सेट में, वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ लिखेंगे सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू 5, hence these sets are not disjoint. These sets are not disjoint sets. ठीक है जी, तो इसका मतलब ये दोनों सेट जो है डिसजॉइंट सेट नहीं है। इसी तरह से बेटा जी हम लोग अगले दोनों पार्ट कर सकते हैं।
So starting with ninth question based on the difference of two sets. पहले मैं सेट लिख लेता हूं कैपिटल ए के एलिमेंट मेरे पास है बेटा 3 6 9 12 15 18 और 21, मतलब एक तरह से 3 का मल्टीपल है। उसके बाद बी सेट हमारे पास है दिस इज 4 8 12 16 एंड 20। उसके बाद सेट सी इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14 and 16, and then D is the set of elements 5 10 15 and 20। ये चार एलिमेंट है जो 5 के मल्टीपल हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला बेटा a माइनस बी, और जब हम लोगों ने डेफिनेशन की थी या मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, a माइनस बी का मीनिंग होता है बेटा जी सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट लिखने हैं और वही एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं हो। वी आर नॉट हैविंग एनी कंसर्न कि b में कौन से एलिमेंट है, हमने a के वो एलिमेंट लिखने हैं जो b में नहीं है। चेक कीजिए, एक एलिमेंट 3 जो है वो b में नहीं है, उसके बाद एलिमेंट 6 भी b में नहीं है, एलिमेंट 9 भी b में नहीं है, लेकिन अगर 12 की बात करें तो 12 b में है। सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन 12। आफ्टर दिस 15 भी b में नहीं है, 18 भी b में नहीं है और 21 भी b में नहीं है। अगर बेटा आपको ऐसे नहीं समझ लगता तो आप लोग ऐसे कीजिए कि ये वेन डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाते हैं। चेक कीजिए, एक सेट A है और एक सेट मेरे पास B है। A के एलिमेंट 3 6 9 और 12 क्योंकि दोनों में है तो ऐसे लिख लेते हैं 12, देन 15 18 21 और इधर 4 8 16 और 20। और चेक कीजिए, जब मैंने आपको बताया था कि a माइनस बी करना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट लेने हैं। सो अगर सिर्फ और सिर्फ a के एलिमेंट लेने हैं तो यहां देख लीजिए 3 6 9 15 18 21, 3 6 9 15 18 और 21। तो जो ये 12 था b में भी था वो एलिमेंट हम लोगों ने नहीं लेना है। तो इट मींस a माइनस b you have to take only elements of a which are not belonging to set b। सिर्फ a के एलिमेंट लेने हैं जो b को बिलोंग नहीं कर रहे। आफ्टर दिस सेकेंड पार्ट a माइनस सी। अब फिर से a के वो एलिमेंट जो c में नहीं है, देख लीजिए 3 c में नहीं है, 6 चेक कीजिए c में है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन। उसके बाद 9 लिख सकते हैं क्योंकि 9 c में नहीं है, 12 c में प्रेजेंट है, वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन। 15 c में प्रेजेंट नहीं है, सो वी विल राइट डाउन 15। इसके बाद देखिए 18 c में 18 भी प्रेजेंट नहीं है, वी कैन राइट डाउन 18 एंड देन 21। सो इट मींस a माइनस c के एलिमेंट 3 9 15 18 और 21। आफ्टर दिस थर्ड पार्ट, दिस इज a माइनस d। अब हमने a के d के साथ देखने हैं a के एलिमेंट जो d में नहीं है। 3 d में नहीं है, सो वी विल राइट डाउन 3। देन 6 नहीं है, 9 चेक कीजिए वो भी नहीं है, 12 चेक कीजिए वो भी नहीं है, 15 ये देखिए 15 प्रेजेंट है, सो हम लोग 15 नहीं लिखेंगे। आफ्टर दिस 18 एंड देन 21। सो दिस इज आवर आंसर फॉर a माइनस d। अब बात करते हैं बेटा जी b माइनस a। चेक कीजिएगा, b माइनस a मतलब अब हमने b के वो एलिमेंट लिखने हैं जो a में प्रेजेंट नहीं है। चेक कीजिए, यहां 4 प्रेजेंट है a में नहीं, सो वी विल राइट डाउन 4। 8 चेक कीजिए, 8 भी नहीं है। 12 चेक कीजिए, ये देखिए 12 प्रेजेंट है इसमें, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन 12। आफ्टर दिस 16, इस पूरे सेट में 16 नहीं है, वी विल राइट डाउन 16। 20 ये भी पूरे सेट में नहीं है, सो वी विल राइट डाउन 20 आल्सो। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ b माइनस a। b का a में से माइनस करते हैं। सिमिलरली अब फिफ्थ पार्ट चेक कीजिए, c माइनस a। अब अगर c माइनस a फाइंड आउट करना है, c के एलिमेंट जो a में नहीं है, 2 a में नहीं प्रेजेंट, 4 ये भी a में नहीं प्रेजेंट है, 6 ये देखिए प्रेजेंट है, सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन। 8 भी प्रेजेंट नहीं है। आफ्टर दिस 10 देखिए नहीं प्रेजेंट। उसके बाद 12 ये 12 प्रेजेंट है, ये भी नहीं लिखना।
इसके बाद देखिए 14 प्रेजेंट नहीं है एंड देन 16 भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है. सो दिस इज द सेट C minus A 2, 4, 8, 10, 14 and 16. In 11th question, capital R is the set of real number, Q is the set of rational number and R minus Q is the set of we have to find out कि R minus Q क्या आएगा. देखिए 10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, आइदर दीज आर रैशनल नंबर्स और दीज आर इररेशनल नंबर्स. हम लोगों ने पढ़ा ना 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर इररेशनल नंबर्स, जिसमें नंबर सिस्टम में हम लोगों को बताया गया था कि रियल नंबर कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, दैट इज रैशनल नंबर्स एज वेल एज इररेशनल नंबर. तो जब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने R माइनस Q फाइंड आउट करना है, मतलब रियल नंबर में से हम लोगों ने रैशनल नंबर रिमूव करने हैं, व्हाट विल बी द आंसर. तो रियल नंबर का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, R माइनस Q विल बी इक्वल्स टू इररेशनल नंबर. वैसे भी बेटा हम लोगों ने वो नंबर लिखने होते हैं रियल नंबर के जो इसमें नहीं है, और इसके कौन से नंबर इसमें नहीं होंगे, जो इररेशनल है. सो वी कैन से दैट कि R minus Q is equals to irrational numbers. After this 12th question, state whether each of the following statement is true or false. Justify your answer. Justify your answer means we have to give the reason for our answer. पहला है 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 है हमारे पास पहला सेट, कैपिटल A मान लेते हैं, और सेट कैपिटल B हम लोग मान लेते हैं 3, 6. और हमको ये लिखा हुआ है कि A and B are disjoint set, मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5. तो यहाँ देखिए बेटा A इंटरसेक्शन B मेरे पास एलिमेंट 3 कॉमन आ रहा है, therefore A इंटरसेक्शन B is not equals to 5, hence given statement is false. Hence given statement is false. इसका मतलब जो हम लोगों को स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स स्टेटमेंट है. इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये तो था फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में भी हम लोगों को इसी तरह से गिवन है A E I O U, और दूसरा सेट जो गिवन है दैट इज A B C D. Let us consider this is set A and this is set B. और ये भी हम लोगों को कहा हुआ डिसजॉइंट सेट. चेक कीजिए A इंटरसेक्शन B, कॉमन एलिमेंट हमारे पास एक आ रहा है A. अगेन A इंटरसेक्शन B is not equals to 5, therefore this statement is again false. इसका मतलब ये स्टेटमेंट फिर से false स्टेटमेंट है. Then third part is 2, 6, 10. कैपिटल A सेट मान लेते हैं 2, 6 और 10 का, और उसके बाद B सेट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 3, 7 and 10. तो बेटा जी यहाँ पे भी उसने कहा these are disjoint set. Yes, A इंटरसेक्शन B यहाँ पे 5 आ रहा है, नहीं 5 नहीं आ रहा बेटा, यहाँ 11 है बेटा, करेक्शन कीजिए स्टेटमेंट में 3, 7 और 11. तो A इंटरसेक्शन B इस केस में भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ रहा है. सो वी कैन से दैट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन स्टेटमेंट जो हमारे पास है दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है जी. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन.